Now I request Mr. Sadiq Baloch to come here and discuss the situation, media situation in Quetta. He is the editor of Balochistan Times. आज सुबह हमारे दोस्त सलीम शाहिद ने तफसील के साथ मीडिया एनवायरनमेंट के मुतालिक हमारे क्लोज सेशन में तमाम बातें कह दी थी, लेकिन उसमें एक जो बुनियादी फैक्टर है वो ये है कि हमको स्टेट से ज़्यादा प्रेशर ग्रुप्स की तरफ से ज़्यादा परेशानी है। और ये हाल ही की बात है कि प्रेशर ग्रुप्स उन्होंने अपना दबाव अखबारात पर और जर्नलिस्ट पर बढ़ा दिया है और बाकायदा वो थ्रेट करने लगे हैं कि जी अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम कार्रवाई करेंगे। अब इसमें एक तो पिछले कॉन्फ्लिक्ट तो काफ़ी अरसे से चल रहा है बलूचिस्तान का, लेकिन इसमें वो ये था कि एक हमने कोशिश की थी, हमारे दोस्तों ने इसमें एक बैलेंस क्रिएट किया था। तो वो प्रेशर को हमने ऑफसेट किया था और अपने दोस्तों के साथ मिलके एक कलेक्टिव स्टैंड ले लिया था। जब हमने कलेक्टिव स्टैंड ले लिया था तो वो तकरीबन सारे प्रेशर ग्रुप्स जो है वो बैकआउट कर गए, तो उसमें हम पर प्रेशर कम पड़ गया था। लेकिन हाल ही में वो हमारे एक चीफ जस्टिस साहब हैं, तो उन्होंने बैठे बैठे वो कोई किसी साहब ने डिबेट के दौरान बोला जी अखबार वाले हैं, तो अखबार वालों को घटेरे में खड़ा कर दिया कि जी तुम लोग ये क्यों छापते हो कि जी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बैंड ऑर्गेनाइजेशन है उसके मुतालिक। अच्छा, उसमें टेक्निकल बात ये है कि हमारे यहाँ कोई वाक़या होता है तो ये क्लेम करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब वो सिर्फ हम लोग इतना ही छापते हैं कि जी फलां ने क्लेम किया है, इससे ज़्यादा नहीं है। और हम बहुत एहतियात करते हैं, कोई ऐसी बात ये कोई प्रोवोकेशन नहीं करता, कोई इश्तिहालंगेज़ी नहीं करते, किसी की जज्बात को ठेस नहीं पहुँचाते। अब वो चीफ जस्टिस साहब को ये एतराज़ है कि आप ये क्यों छापते। भाई लश्कर जंगवी ने कहा कि हमने 20 आदमी मारे हैं, तो सिर्फ हमने एक सतर में एक क्लेम छापी है बस। अब उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने सारे पूरा कायनात को खड़ा कर दिया, तूफान खड़ा कर दिया, एक हमारे लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल पैदा कर दी। अगर हम इधर जाते हैं तो कोर्ट हमको सज़ा देता है, दूसरी तरफ जो है प्रेशर ग्रुप्स हैं और वो सारे के सारे। दूसरी तरफ तो मेरे ख्याल में डंडा लेके आते हैं, तो हमारे पास तो सारे रॉकेट लॉन्चर वाले हैं। मेरा जो दफ्तर है उसमें कोई 8 वारलॉर्ड हैं चारों तरफ से मेरे दफ्तर के आसपास। और एक रोज़ तो बाकायदा फ्रंटियर कोर ने आके कब्ज़ा कर लिया था, तो कायरा साहब ने हमारी मदद की, वो कब्ज़ा छुड़ा दिया कायरा साहब ने। वो इत्तेफाक से मैं बैठा हुआ था उनके पास कायरा साहब के साथ छोटे से काम के लिए, तो उसी वक्त मेरे को मैसेज मिला कि भाई पाकिस्तान की फ़ौज ने कब्ज़ा कर लिया है। भाई क्यों किया है, किस लिए किया है, क्या किया है, हिंदुस्तान की टेरिटरी है। तो इसमें उस वक्त जो है उन्होंने बात की और तकरीबन उसके बाद ही वो कब्ज़ा छुड़ा दिया। तो एक तो ये कि प्रेशर, एक तो कॉन्फ्लिक्ट जोन है, कॉन्फ्लिक्ट जोन में लोकल लोग हैं सारे, हम बैलेंस कर लेते हैं। वो अक्सर औकात जो है बहुत मुश्किल से हम लोग को डिफाई करते हैं, क्योंकि वो सियासी लोग होते हैं, सियासत में थे, इस ओपिनियन के दूसरे ओपिनियन के, लेकिन वो हमारे सहाफ़ी बरादरी के सामने वो तकरीबन वो कंसीड कर जाते हैं, वो एक लिमिट क्रॉस नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा गिला शिकवा करते हैं उससे बाद। लेकिन ये जो सिचुएशन है ये रिसेंटली 2-4 दिन की बात है, तो इसके ऊपर हमारे दोस्तों ने बहुत बड़ा जुलूस निकाला और सॉलिडरिटी के तौर पर काफ़ी सैकड़ों की तादाद में लोग आए, जलसा किया। तो हम आप लोग से तवक्को ये रखते हैं कि हम बहुत ज़बरदस्त प्रेशर में हैं। देखिए बलूचिस्तान जो है वो असल मैदान जंग है, उसका कोस्ट लाइन 1200 किलोमीटर लंबा है, पूरी कोस्ट है, और उसमें सिर्फ अमेरिका के 60 वारशिप खड़े हुए हैं, 60 वारशिप्स एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े हुए हैं। एक पूरा अफ़गानिस्तान है, पूरा ईरान है, तो ये 3 तरफ से एक्सपोजर है। तो हमारी जो सोसाइटी है, बैकवर्ड सोसाइटी है, गरीब लोग हैं, कोई ज़्यादा नहीं है, वो रेजिस्ट कर रहे हैं इसको, आउटसाइड इन्फ्लुएंस को।
उन्होंने कभी आने नहीं दिया, उसका कोई एक्सप्रेशन। देखिए, आप कोई फजूल बात करें और वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करें कि जी आप कोई बात फजूल बात कर रहे हैं और आपके कॉन्स्टिट्यूंसी जो है पंजाब में तालियां बजाए, तो इससे कोई चेंज नहीं आता, उसमें फैक्ट्स चेंज नहीं होते। अभी तक कोई ऐसा एक्सप्रेशन नहीं है आउटसाइड इंटरफेरेंस का। जो कुछ भी है इंडिजीनियस है, सारा का सारा होम ग्राउंड है। अब होम ग्राउंड में तो होता है ना कि आप बैलेंस करते रहते हैं, लोगों से बात करते हैं कि भाई आपका ये स्टैंड गलत है, तो वो काफ़ी लोग पीछे हट जाते हैं। तो इसी वजह से तो हमारे पास कुछ अरसे से सूरत-ए-हाल तब्दील हो गई है, और वो भी हमारे चीफ जस्टिस साहब की वजह से। वो पता नहीं सोसाइटी के आदमी थे नहीं, उठा के बैठा दिया, चीफ जस्टिस बना दिया। हम क्या कह सकते हैं। बहरहाल अभी आइंदा चंद दिनों में तो हमारी लड़ाई जो है वो कोर्ट से होगी, हम लोग को सबको जेल में भेज देंगे या वो अपने सारे के सारे रिट्रीट करेंगे। लेकिन हमको उम्मीद है कि सारे के सारे पॉलिटिकल फोर्सेस, ऑल पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक फोर्सेस हमारे साथ हैं, लोग हमारे साथ हैं, और चीफ जस्टिस को भागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। जी, हमारा बलूचिस्तान का चीफ जस्टिस भाई, हाई कोर्ट, प्रोविंशियल हाई कोर्ट नहीं। आप लोग किससे हैं? चौधरी साहब आप किससे हैं? हमारे अपने पास है, हम खुद कफील हैं, खुद कफील हैं हम लोग जी। तो ये एक तो बुनियादी तौर पर बात ये है कि जी हमारे जो इंडिजिनस सोसाइटी में हमको कोई किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। हमारे सारे दोस्त जो हैं कहीं ना कहीं जाके उधर प्रिवेल कर जाते हैं और लोग हमारी बात सुनते हैं, क्योंकि हम लोग शरीफ लोग हैं। किसी के साथ हमने कोई ज़्यादती नहीं की है, किसी को ब्लैकमेल नहीं किया, किसी को तंग नहीं किया, और अपने उनके जो शेयर है किसी का पॉइंट ऑफ व्यू है उसको ऑनेस्टली छापा है सारे के सारे। इस मामले में बलूचिस्तान प्रेस जो है बहुत फेयर है, बहुत ही फेयर है, इतना फेयर है जिसकी आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब उसके बाद जो है वो उसमें तो कोई मसला नहीं होता। अब ये दरमियान में जो है दूसरे जो हजरात हैं, हमारे जो फौजी हजरात हैं या इंटेलिजेंस के लोग हैं या जो फरिश्ते हैं, इन्होंने भी कोई आजकल कोई ज़्यादा वो नहीं की। लेकिन अभी इसमें जो डेथ है, किडनैपिंग है, डेथ है, उसमें देखिए बलूचिस्तान छोटी सी जगह है, सारे कोई 2000 की आबादी है, कहीं 3000 की आबादी है। वहाँ हर आदमी दूसरे को जानता है कि ये आदमी किसने अगवा किया, किसकी गाड़ी थी, कौन खड़ा था, ये सब पता है। अब उसके बाद जो है ये इधर उधर की बातें करना गलत बात है, क्योंकि एक तो ये मेरे अखबार के 2 रिपोर्टर टारगेट किलिंग में मारे गए थे। एक को बाकायदा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वालों ने कहा था कि ये जासूसी कर रहा था, उसने मारा। दूसरे का पता नहीं चला। बाकी जो 11 लोग हैं वो सारे के सारे जो है वो इशारे जो है वो सरकारी तौर पर जाते हैं। सब उनके रिश्तेदार कहते हैं कि जी ये टारगेट किलिंग, शार्प शूटर जो है वो एक सिंगल बुलेट में बंदे को लिटा देते, तो ये शार्प शूटर है, कोई सिविलियन किलर नहीं है, प्रोफेशनल है। तो इस वजह से ये देखेंगे तो हमारा प्रेशर जो है ये किलिंग जो है वो हुई है। अभी शायद अभी रिसेंटली एक और लड़का हमारा सब एडिटर है, एक तवार अखबार का नसीर, ही वाज पिक्ड अप, हब से जाते हुए पिक्ड अप, अभी तक उसका कुछ पता नहीं है। दुआ करते हैं कि उसकी लाश न मिले, वो ज़िंदा सलामत आ जाए। तो आप लोगों से भी दरख्वास्त करते हैं कि जी आप उसके केस को भी, अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले उसको अगवा किया गया था। तो ओवरऑल मैं बहुत पुरुमीद हूँ मीडिया के हवाले से, हमारे दोस्तों के हवाले से। हमारे दोस्तों में ज़बरदस्त यूनिटी है और हम सब एक जगह खड़े हुए और उसको कलेक्टिवली फेस करते हैं। और हमारे साथ ज़बरदस्त बात यह है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो हमारे साथ हैं। फिर दूसरी बात यह है कि हमारी सोसाइटी में ये सेक्टेरियनिज्म नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सेकुलर सोसाइटी है। वो पूछा कि कौन है जी, मुसलमान है, हाँ नमाज़ पढ़ता है, हाथ छोड़ के पढ़ता है, हाथ बांध के पढ़ता है, इससे हमारा कोई सर नहीं, नमाज़ तो पढ़ता है बस, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई भी करना मुश्किल काम है कि जी शिया सुन्नी
या देवबंदी या बरेलवी वगैरह वगैरह, ये सारी सेक्टरियन इश्यूज हमारे पास नहीं है। ये सब के सब बाहर से आई हैं। मतलब लश्कर जंगवी, आपको पता है कि कहाँ से आया कैसे, तो इनके ग्रुप से, छोटे मोटे ग्रुप है, वो ऑपरेट करते हैं। तो ओवरऑल हम दोस्तों से, अपने पंजाब के दोस्तों से, इस्लामाबाद के दोस्तों से ये तवक्को रखते हैं कि हम लोग मुश्किल वक्त में हैं, हमारी फुल फ्लेज मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।